Do you want to clear your basic concept? Subscribe Basic Bhandar channel, press the bell icon, select the all and get all notification daily. हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सीरीज वीडियो ऑफ आवर जीके क्लासेज। जी हाँ, आज से हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। यू आर वाचिंग बेसिक भंडार इनिशिएटेड बाय बिलपेश दंगवार। तो आज हम अपने भारत देश को एक मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझ ले कि भारत जो है वो पहले कई नामों से जाना जाता था। आपको भी पता होगा, इंडिया जो है पहले कई नामों से जाना जाता था, जैसे आर्यवर्त, ओके, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। और लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेनली दो नामों से भारत जाना जाता है, वो एक है इंडिया और भारत। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में तो वो अशोक स्तंभ है। आपको उसमें देखने को मिलेंगे 4 शेर जो हैं अलग अलग दिशाओं में बैठे हुए हैं। तो वो आपका हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ओके, जिसमें आपको अशोक चक्र देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 24 तिलियां होती हैं। भारत का राष्ट्र वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा विजय होती है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जन गण, और उसी तरह भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। अगर हम बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत जो है एशिया महादेश में आता है। आप जानते होंगे कि जो महादेशों की संख्या है, कॉन्टिनेंट्स की संख्या है, वो है 7। पूरे विश्व में 7 महादेश हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा एशिया है। उसी तरह और अलग अलग महादेश है, जैसे एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन 7 में से एक अंटार्कटिका ही ऐसा महादेश है जहाँ पर जीवन नहीं है। उसी तरह से पूरे पृथ्वी पे आपके 5 महासागर हैं। हमारा भारत देश एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है, यानी हमारा भारत देश दक्षिण एशिया में आता है। अगर बात करें भारत की जनसंख्या की, तो यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश है। यहाँ पर लगभग 135 करोड़ यानी 1 अरब 35 करोड़ लोग रहते हैं। सबसे पहला नंबर चीन का है, जहाँ पर आपको 139 करोड़, लगभग 139 करोड़ यानी 1 अरब 39 करोड़ लोग रहते हैं, जो पहले नंबर पे है। अगर बात करें क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में, तो जो हमारा भारत देश है वो 7वें नंबर पर आता है। इसकी जो कुल एरिया क्षेत्र है वो 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर लगभग है। टोटल एरिया यानी पूरा भाग जो है आप देख रहे हो पूरा, वो कितना है 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। वही बात करें सबसे पहला देश एरिया के मामले में, तो वो रूस है। अगर हम बात करें भारत के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की लंबाई की, तो अगर हम वही देखें नॉर्थ से अगर साउथ की लंबाई हम देखें, यानी सीधे ऊपर से यहाँ अगर ये पूरी लंबाई देखें तो ये लगभग है आपका 2033 किलोमीटर, यानी उत्तर के इस भाग से ओके दक्षिण के इस भाग तक आपका कितना लंबाई, टोटल 2033 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो यहाँ से लेके आपका वेस्ट के अंतिम छोर से लेके साउथ के जो आपका अंतिम छोर है, यहाँ ये आपकी पूरी लंबाई है 3214 किलोमीटर। यानी वेस्ट से जो ईस्ट है उसकी लंबाई है 3214, और नॉर्थ से आपका जो साउथ है उसकी लंबाई है 2033 किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत के अलग अलग दिशाओं के अंतिम छोर की, यानी उस छोर के बाद अगले देश की सीमा शुरू होती है, तो अगर ऐसे बात करें तो भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, यानी सबसे उत्तरी भाग भारत का, उत्तर का जो लास्ट आपका सीमा है भारत को, उसके बाद दूसरा कंट्री आ जाता है, वो है आपका इंदिराकोट। उस जगह को क्या बोला जाता है आपका इंदिराकोट। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर जो हिमालय में है, यानी पूरे बर्फ की पहाड़ियां सियाचिन, वे आपका इंदिराकोट उस जगह का नाम है। वही आपका लास्ट पॉइंट है उत्तरी छोर का, यानी सबसे उत्तरी छोर कौन सा है हमारा, बोलिए, तो वो है इंदिराकोट। क्या है, इंदिराकोट। वही अगर हम बात करें साउथ की, यानी दक्षिण भाग का सबसे अंतिम छोर, तो हमारे दक्षिण में मौजूद ये आपको दिख रहे होंगे, ये सब पानी वाला भाग, ये सब समुद्र है, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और इसी बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है।
कौन सा द्वीप है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप। और इसी एक द्वीप यानी इसी एक छोटे अंडमान, ये जो इधर वाला भाग है आपका, इसको लिटिल अंडमान बोलते हैं, छोटे अंडमान। इसी छोटे अंडमान पे हमारा स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी सबसे दक्षिण का बिंदु इसी हम अंडमान पे स्थित है। ये है आपको, इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और यह है कहाँ? तो यह है आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान द्वीप पर। एक आइलैंड है, पूरे समुद्र में स्थित है ये लिटिल अंडमान। ओके, अगर वही हम बात करें भारत के सबसे पश्चिमी छोर, यानी इसके बाद आपको पाकिस्तान की सीमा आ जाती है, तो ये है आपका सर क्रीक, और ये है आपका गुजरात में। और ये गुजरात के आपके कच्छ एक जिला है, ओके, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, वहीं पर भारत का सबसे पश्चिमी छोर का जो लास्ट बिंदु स्थित है, जिसका नाम है सर क्रीक, या इसको हम बोलते हैं गुहर मोती। क्या बोलते हैं? गुहर मोती भी इसको बोला जाता है। यह आपका पश्चिमी छोर। अगर बात करें हम पूर्वी छोर की, यानी ईस्ट भाग की, तो यह आपका क्या? किबिथु। क्या है आपका? किबिथु। यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपका क्या है? स्थित है। और यह आपके चीन और तिब्बत बॉर्डर पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हमने भारत के अलग अलग डायरेक्शन के लास्ट पॉइंट को देखा, यानी भारत के अलग अलग दिशाओं के सबसे अंतिम छोर को देखा। हमने देखा सबसे पहले उत्तरी छोर को, यानी उत्तरी भाग का जो सबसे अंतिम छोर है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, जो हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है, और उसका नाम है आपका क्या? इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोल। वहीं अगर हमने दक्षिण बिंदु की बात की तो है आपका इंदिरा पॉइंट। यहाँ इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा कोल है आपका सबसे उत्तरी भाग, और इंदिरा पॉइंट है आपका सबसे दक्षिण भाग, और वो आपका है लिटिल अंडमान द्वीप में स्थित, यानी छोटा अंडमान जो है वहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। वहीं अगर बात करें पश्चिमी भाग का सबसे अंतिम छोर, तो है आपका सर क्रीक, या उसको हम बोल सकते हैं गुहर मोती, जो आपका गुजरात राज्य में। बात करें अगर पूर्वी बिंदु की, तो है आपका क्या? किबिथु। किबिथु जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के अन्य स्टेट के बारे में बात करेंगे, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग जीके को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।